राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ भगवान की दया से। एक दिन दामा मधमंगल सुदामा मनसुखा और ठाकुर जी मेरे प्यारे से नीकू से लाला कन्हैया खेल रहे थे। फिर दामा ने कहा, अरे आज मैं लेने जा रहा हूँ, ससुराल जा रहा हूँ। ठाकुर जी ने कहा, ससुराल क्या होता है? कहा, मेरी शादी हो गई है। कहा, तो फिर? कहा, फिर शादी हो गई मेरी तो मैं ससुराल जाऊँगा, वहाँ से तुम्हारी भाभी को लेके फिर आएंगे। उसने कहा, ससुराल जा रहे हो? मुँह को भी ससुराल जाना, कहीं जब पहले शादी होगी तभी तो ससुराल जाना पड़ेगा। तो कहा, अच्छा दामा। वो दामा कहने लगे, दामा कहते हुए चले गए। ठाकुर जी आए, वहाँ से रोने लगे। लगे, मैया मैया मुझे मुँह को शादी करनी है। मैया बोली, हंसने लगी, बोले, वे ना ठीक से खानो आवे, ना ठीक से पहनना आवे, ना उठना आवे, ना सोना आए। कुछ तो करने नहीं आता, शादी करेंगे। कहा, नहीं मैया मैं शादी करूँगा। दामा की शादी हो गई, मैं भी शादी करूँगा। उसका बोले, नहीं तुम शादी कैसे करोगे? और गए। ठाकुर जी जिद करने लगे, नहीं मैया मैं शादी करूँगा। तो कहा, ठीक ठीक लाला, जब तुम बड़ा हो जाओगा तब तेरा ब्याह हम करवा देंगे। कहा, ठीक मैया। फिर ठाकुर जी सुबह सुबह जगे, सब अपने आप जग गए, अपने आप से नहा लिया, अपने आप कपड़े पहने, टेढ़ा बेढ़ा काजल लगाया। तो मैया हंसने लगी, बोली, लाला तो बहुत जल्दी उठ पड़े। कहा, मैया अब तो देखो, अब तो मेरा ब्याह करा दोगी, अब तो मैं सुबह उठ चुका हूँ। मैया हंसने लगी, कही, हाँ ठीक करिए, मैं तेरा ब्याह करा दूँगी। ठीक करिए, मैं तुम्हारा तेरा ब्याह करा दूँगी। इतना कहते कान्हा जी हंसने लगे और अपनी सखाओं के साथ में खेलने चले गए। जब खेलने चले गए इतने में दामा ससुराल पहुंच गए। ससुराल पहुंचे, अब माधवी तैयार हुई खूब अच्छे से। माधवी की माँ बोली कि जहाँ तो रही हो वहाँ पे एक यशोदा का लाला रहता है, तिरछी नैनों वाला, सब पे जादू करता है। तुम अपना घूंघट काढ़े रखना लंबा सा, वो तुमको देख ना पाए। जो लोग उसे देखते हैं वो मोहित हो, तुम्हारा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। माधवी ने कहा, ठीक है माते। अब माधवी खूब लंबा सा घूंघट किया। तो आई, जब गोकुल आ गई तब माधवी ने वो सब कहने लगे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, दामा की बीवी, दामा अपनी बीवी पत्नी को ससुराल से ले आया है। जब कहा अपनी पत्नी को ससुराल से ले आया तो ठाकुर जी बहुत खुश हो गए। अब भाग के गए, सबसे पहले कहा, दामा तुम हमको दिखाओ। दामा बोले, दामा हंसने लगे, कहने लगे, मैं क्यों दिखाऊं, तुम्हारी भाभी है, जाके तुम खुद देख लो। ठाकुर जी खूब बड़े मन मन मुस्काए और बैठ गए बैलगाड़ी में देखने गए। आज जब उसने सुना कि कान्हा आए हैं, कहा, मैं कान्हा को अपना मुख जरूर दिखा देना। तब उसको याद आया अपनी माँ की बात, तो उसने खूब अच्छे से मुँह ढक लिया और नहीं खोला। कान्हा बोले माधवी से, मैं तुम्हारा देवर हूँ, तुम मेरी भाभी हो, अपना मुख तो दिखा दो। माधवी फिर भी नहीं खोली। बार बार कान्हा कहते रहे, एक बार अपना मुख दिखा दो मुझे।
मैं तुम्हारा मुंह देख लूं, फिर भी नहीं खोला। जब दामा ने फिर भी नहीं खोला, माधवी ने फिर भी नहीं खोला, तो दामा कहने लगी, लो, दामा कहने लगे, देखो तुम्हारी वो तुम्हारी दीदी वो खोल नहीं रही है, मुंह ढकी है, वो खोल नहीं रही है। हमको तो लग रही जा कहानी है तभी नहीं खोल रही। ठाकुर जी हंसने लगते हैं, कहानी है तभी नहीं खोल रही है, फिर भी नहीं खोला। बोले बड़ी कुद्रूप है, इसीलिए इतना मुंह ढके है, फिर भी नहीं खोला। बार बार सब कुछ कहते रहे। इतना कहने पे तो दामा बोले, अब कन्हैया तुम्हारी भाभी है, तुम ही निपटो। हम क्या कह सकते देवर भाभी के बारे में। कान्हा जी गुस्सा हो गए, चले गए कहीं, जाओ अब आज के बाद हम तुमको देखेंगे नहीं, इतनी तुम वो हो। और कह के फिर चले गए। जब चले गए, एक दिन वो गोबर उठा रही थी, तो कहा ए निक से सो लाला, मेरा गोबर उठा दो। तो कहा तो खुद ही उठा लो। तो उठाया गोबर। फिर दूसरे दिन पानी भरने के लिए आई, तो बोले लाला मेरे तो दोनों हाथ में गगरी है, पानी भर दो। तो बोले मैं क्यों भर दूँ, तुमसे कहीं बोली कि घूंघट दिखा दो, तुमने तो घूंघट दिखायो नहीं। तो तुमने घूंघट नहीं दिखाया, तुम्हारी गगरी क्यों पानी क्यों भरे। बोले नहीं भर दो। कान्हा ने गगरी भर दी प्रेम से। बोले हमको देखने के लिए ऋषि मुनि तड़पते हैं, और हम आपसे कह रहे हैं हमको घूंघट दिखा दो, तो अपना घूंघट नहीं दिखाती हो। फिर ठाकुर जी चले गए। फिर एक दिन गोबर लेने आई, जब गोबर भरने लगी तो बोली ए निक से सुलाला, मेरी ढिलैया उठा दो। तो बोले आज कान्हा ठाकुर जी जिद करने लगे, कहने बोले आज तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे नहीं हम, आज तो गगरी नहीं उठाएंगे। ढिलैया खूब कहने लगी, तो खूब अच्छे से अपना पल्ला ढके था। ऐसी झोंका हवा का चलाया कि उनका सारा जो पल्लू था वो पीछे गिर गया। जैसे पल्लू पीछे गिरा, वैसे वो कान्हा जी को देख के मोहित हो गई। जब मोहित हो गई कान्हा जी को देख के, छोटो सो लाला हंसने लगा। फिर जब वो देख के बिल्कुल मोहित हो गई, और देखते ही भगवान अपने चारों भुजाओं में चक्र शंख गदा में अपने दर्शन दिए। देख कहा हे भगवान, मैं इसीलिए मेरी माँ ने आप मना किया था कि इसको मत देखना, लेकिन मैंने आपको देखा है। अब मेरी इच्छा एक है, बस आप मेरे बन जाओ, मेरे प्राण इसी दम मेरे निकल जाए, मेरा पति धर्म नष्ट ना हो पाए। कान्हा ने कहा ठीक है। फिर कहा मैं अगले जन्म में मैं तुम्हारी ही पुजारन बनूंगी। कान्हा ने आशीर्वाद दिया, कहा तथास्तु। फिर वो मीरा बन के जन्म लिया उन्होंने। वो माधवी ही मीरा है। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कथा अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कमेंट